Guys, you are with contents are here, and today we would like to explain that a great leader or a great Indian leader यानी एक महान भारतीय नेता अथवा द मैन ऐसा व्यक्ति जिसे आई लाइक मोस्ट में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ अथवा माय फेवरेट लीडर मेरा प्रिय नेता महात्मा गांधी। लाइफ्स ये H.W. लॉन्गफेलो का स्टेटमेंट है। लाइफ्स जो ज़िंदगी होती है आप ग्रेट मैन महान व्यक्तियों की या महान व्यक्तियों की जो ज़िंदगियां होती हैं वो ऑल सभी महान व्यक्तियों की ज़िंदगियां रिमाइंड्स याद दिलाती हैं हमको क्या कि वी कैन मेक हम भी बना सकते हैं और लाइफ बनी ज़िंदगी को सबलाइम उत्कृष्ट या श्रेष्ठ। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना परिचय। सम आर बोर्न ग्रेट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महान पैदा होते हैं। सम कुछ ऐसे जो होते हैं जो अचीव प्राप्त करते हैं ग्रेटनेस महानता। कुछ ऐसे हैं जो महानता प्राप्त करते हैं एंड और देयर आर सम और कुछ ऐसे लोग होते हैं हुम ग्रेटनेस जिसकी जो महानता है इज थ्रस्ट अपॉन जो उनसे जुड़ी हुई होती है। गांधी जी वाज बोर्न गांधी जी का जन्म हुआ था या गांधी जी वाज बोर्न ग्रेट गांधी जी महान पैदा हुए थे या ऐसा माना जाए कि गांधी जी पैदा ही होते महान व्यक्ति थे या गांधी जी महान पैदा हुए थे। ही इज द मोस्ट डेजलिंग स्टार बहुत ही चमकता सितारा डेजलिंग स्टार में चमकता सितारा इन द होरिजन माने क्षितिज में आप मॉडर्न इंडिया माने आधुनिक भारत यानी आधुनिक भारत की क्षितिज में एक चमकता सितारा है। ही वॉज एन एपोस्टल ऑफ पीस वो एपोस्टल यानी दूत हैं आप पीस वो शांति के दूत हैं। बर्थ एंड फैमिली अब अगला है बर्थ यानी जन्म एंड फैमिली और पर परिवार। हिज फुल नेम उनका जो पूरा नाम था वाज था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वाज बोर्न उनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ था कब हुआ था ऑन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में एट पोरबंदर इन गुजरात मैंने गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। इस फादर उनके पिता जो थे उनका नाम करमचंद गांधी था जो कि वाइस थे द दीवान आप राजकोट राज्य के वो दीवान थे। हिज मदर उनकी माँ जिनका नाम पुतली बाई था वो बाज थी पायस लेडी बहुत ही पायस में पवित्र महिला थी। हिज वाइफ उनकी जो पत्नी जिनका नाम कस्तूरबा गांधी था वाज अ सिंपल वो बहुत ही सिंपल लेडी महिला थी। सी असिस्टेड और उनकी पत्नी यानी कस्तूरबा गांधी ने असिस्ट सपोर्ट किया हिम उनका ऑल हिज लाइफ हर लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी में उनका सपोर्ट किया साथ दिया। एजुकेशन एंड प्रैक्टिस यानी शिक्षा और अभ्यास यानी प्रैक्टिस। हैविंग रिसीव्ड प्राप्त करने के बाद हिज अर्ली एजुकेशन अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन इंडिया भारत में ही वेंट टू गए कौन महात्मा गांधी कहाँ चले गए टू इंग्लैंड चले गए फॉर फर्दर माने आगे की स्टडी अध्ययन के लिए। ही पास उन्होंने पास किया बार ऑफ लॉ यानी कानून की पढ़ाई एंड और केम बैक वापस आ गए कहाँ टू इंडिया भारत और भारत वापस आ गए। ही बिकेम वह हो गए अब बैरिस्टर में वकील बन गए। ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया हिज प्रैक्टिस अपना अभ्यास एट गोधरा एंड देन मुंबई। पहले उन्होंने गोधरा में अपना अभ्यास शुरू किया मैंने वकालत का अभ्यास उसके बाद मुंबई में। ही वेंट वो गए टू साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका इन केस एक केस के सिलसिले में। द कंडीशन ऑफ द इंडियंस मान भारतीयों की जो स्थिति थी वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में आज थी वेरी बैड बहुत बुरी देर वहाँ पर। द इंग्लिशमैन जो अंग्रेज लोग थे वो टार्चर्ड माने प्रताड़ित करते थे उन लोगों को भारतीयों को माने वहाँ पर प्रताड़ित कर दिया जाता था दक्षिण अफ्रीका में। ही फाट वो लड़े फॉर देयर राइट उनके अधिकारों के लिए राइट्स में अधिकार। देन उसके बाद ही केम बैक वो वापस आ गए इंडिया भारत और उसके बाद वो वापस भारत आ गए। ही स्ट्रगल उनका संघर्ष फॉर इंडियाज फ्रीडम माने भारत की स्वतंत्रता के लिए। ये नेक्स्ट टॉपिक है पानी में क्या कहना चाहिए है ना हेडिंग। ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया स्ट्रगल संघर्ष फॉर फ्रीडम आज़ादी के उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया। ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट माने भारत छोड़ो क्विट माने छोड़ो इंडिया भारत मूवमेंट आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। ही हैड टू गो उन्हें जाना पड़ा टू जेल मैनी टाइम्स उन्होंने कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा।
ही लव्ड, वो पसंद करते थे, मानते थे ट्रुथ, सत्य, सत्य को, एंड अहिंसा, अहिंसा, वो सत्य और हिंसा को मानते थे। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में इंडिया बिकम, भारत बन गया फ्री, स्वतंत्र 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1957 को और 47 को अंडर हिज, उनके नेतृत्व के में जो इंडिया था वो 15 अगस्त 1947 में क्या हो गया, फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया फॉर हरिजन्स एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने हरिजनों और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एकता के लिए ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी वर्कड माने काम किया। हिज डेथ, उनकी मृत्यु ऑन जनवरी 13 1948 माने जनवरी 30 जनवरी 1948 में गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को मार दिया गया। ही लेफ्ट, वो चले गए या छोड़ दिए द वर्ल्ड, संसार को विद लास्ट वर्ड, विद हिज लास्ट वर्ड माने जब उन्होंने संसार को छोड़ा तो उनका जो अंतिम शब्द था क्या था, हे राम, उन्होंने हे राम कहा करके संसार से विदाई ली। द एंजल ऑफ पीस लेफ्ट अस फॉर एवर, माने द एंजल माने दूत, ऑफ पीस शांति का जो देवता था उसने लेफ्ट छोड़ दिया, अस हमको, फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए। ऑल द कम्युनिटी कंट्री, पूरा कंट्री देश मौन शोक किया हिज डेथ, उनकी मृत्यु पर। सम रिएक्शंस, कुछ प्रतिक्रियाएँ वर एज फॉलोड, वर थी, वो एज फॉलोड में इस प्रकार से थी, मैंने संसार के लोगों ने जो उनके मृत्यु पर जो प्रतिक्रियाएँ दी वो इस प्रकार से थी। सबसे पहली प्रतिक्रिया नेहरू जी की है। लाइट्स, उन्होंने कहा कि लाइट्स हैज़ गॉन, प्रकाश चला गया, आउट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी से, एंड डार्कनेस इज एवरीवेयर, और हर जगह सिर्फ अंधेरा बचा है। चर्चिल थे, चर्चिल ने कहा था कि चर्चिल ने कहा था ओ इंडियंस, अरे भारतीयों, वी सेव्ड गांधी, हमने गांधी जी को बचाया, बट लेकिन यू किल्ड हिम, लेकिन तुम लोगों ने उसे मार दिया। फिर तीसरा स्टेटमेंट था, है ना, तो ये आइंस्टीन का था। इन्होंने कहा था द वर्ल्ड, संसार जो है, टू कम विल नेवर बिलीव, आने वाला संसार कभी भरोसा नहीं करेगा। द वर्ल्ड, संसार, टू कम, आने वाला, विल नेवर, कभी नहीं बिलीव, भरोसा करेगा। क्या, डेट की सच मैंने एक ऐसा व्यक्ति हैड एवर वॉक्ड, जो रहता था ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी में, विद द सेम फ्लेश, उसी फ्लेश, मांस और ब्लड वाला, एज वी हैव, जैसे कि हम हैं, है ना। उनका उद्देश्य था कि इतना महान व्यक्ति जो था कि इतना बड़ा काम कर दिया और उसके पास भी वही सब चीज़ें थी जैसा कि हमारे पास है। पर्ल एस बक का स्टेटमेंट था, गांधी जी शॉट डेड, गांधी जी को मार दिया गया। द क्रिस्ट हैज़ बीन क्रूसीफाइड अ सेकंड टाइम, उन्होंने कहा कि जो क्रिस्ट, ईसा मसीह को, हैज़ बीन क्रूसीफाइड, फिर से सूली में चढ़ा दिया गया, सेकंड टाइम, दूसरी बार। पर्लेस बक का ये कथन था। कंक्लूजन है, उपसंहार, ही डिड नॉट पोसेस, गांधी जी के बारे में कहा गया था ही, यानी वह, डिड नॉट नहीं, पोसेस माने अधिकार रखना हो, वो कोई अधिकार नहीं रखते थे। अथॉरिटी ऑफ किंग माने उनके पास राजा जैसा कोई अधिकार नहीं था, या उन्होंने राजा जैसा कोई अधिकार नहीं रखा। ही डिड नॉट पोसेस, उन्होंने कोई अधिकार नहीं रखा। ऑफ पावर, शक्ति का। ऑफ अ जनरल, किसी सेनापति का। ही डिड नॉट पोसेस, उन्होंने कोई अधिकार नहीं रखा। द रिचेज ऑफ मिलेनियर, करोड़पति जैसा कोई माने धनी होने का भी कोई अधिकार उन्होंने नहीं रखा। ही वाज, वो थे, क्या थे, अ सिंपल मैन, एक सामान्य व्यक्ति। क्लैड, जो पहने रहते थे, लॉन्ग क्लॉथ माने कमर तक कपड़े पहने रहते थे, बट लेकिन। ही सेट, उन्होंने स्थापित किया द स्टैम्प ऑफ हिज पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व का मुहर लगाया ऑन द इपोक, इस युग में, लेकिन उन्होंने इस पूरे युग में अपने व्यक्तित्व की मुहर लगा दी। वी आर प्राउड, हमें गर्व है। वी, हमको, आर है प्राउड, गर्व। आप और बापू, हमारे बापू पर, हमें अपने बापू पर गर्व है। सो इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट होता है। ये क्या कहना चाहिए कि ये ऐसे महात्मा गांधी का बहुत ही अच्छा ऐसे है। आई थिंक स्टूडेंट को इसको याद कर लेना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।